उत्तराखंड की हर्षिल घाटी अब बड़े खतरे की जद में है। भागीरथी नदी ने अपना रुख बदल दिया है, जिसकी वजह से अब हर्षिल और उसके आसपास की बस्तियों पर बड़ी तबाही का साया मंडराने लगा है। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक गंगोत्री हाईवे पर बसी हर्षिल घाटी आज एक बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ी है। भागीरथी नदी का जो जलस्तर है ये तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते पूरे हर्षिल घाटी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसके साथ प्रशासन के सुरक्षा के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हर्षिल घाटी खतरे में हो। पिछले साल भी हर्षिल घाटी में एक बड़ी आपदा आई थी। धराली गांव में बादल फटने की वजह से खीर गंगा नदी ने चंद सेकंड में अपना रौद्र रूप दिखाया था और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को खीर गंगा निगल गई थी। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों के शव अब भी उनके घर वालों को नसीब नहीं हुए। उस वक्त भी हर्षिल घाटी को काफी नुकसान हुआ था। हर्षिल के ऊपर स्थित तेलगाड़ कैचमेंट में अचानक मलबा तेज बहाव के साथ नीचे की तरफ आ गया था और इस बहाव ने सबसे पहले सेना के कैंप को अपनी चपेट में लिया, जिसमें कई जवान लापता भी हो गए थे। यहाँ तक कि कैंप को भी भारी नुकसान हुआ। फिर ये मलबा भागीरथी नदी में जाकर जमा हो गया, जिसके चलते नदी का तल ऊंचा हो गया और हर्षिल और धराली के बीच पानी रुकने लगा, जिससे एक अस्थायी झील बन गई थी। इस वक्त इस मलबे ने भागीरथी के असल स्वरूप को भी काफी प्रभावित किया, लिहाजा भागीरथी का जो रुख है वो भी बदल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षिल की हालिया सैटेलाइट तस्वीरें चौंका देने वाली है। अमूमन जो पहाड़ी नदियां होती हैं ये गहरी और संकरी धारा में बहती हैं, लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि भागीरथी कई जगह चौड़ी होकर फैल रही है, जिसका मतलब साफ है कि भागीरथी के तल में भारी मलबा जमा है। भागीरथी नदी के किनारे पंखेनुमा मलबे के ढेर भी दिख रहे हैं, जिन्हें भूवैज्ञानिक डेब्रिस फैन कहते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर से आए पत्थर और मिट्टी एक जगह पर जमा होकर नदी की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेज बहाव आने पर नदी अचानक किनारे की ओर दबाव बनाना शुरू कर सकती है। हालांकि वहीं प्रशासन ने भागीरथी नदी के बहाव को काबू में करने के लिए मलबे का एक अस्थायी टीला बनाया था। उम्मीद थी कि ये टीला तेज वेग की ढाल बनेगा और भागीरथी नदी घाटी की तरफ नहीं आएगी, लेकिन भागीरथी नदी के वेग से ये टीला भी बह गया और अब भागीरथी का वेग सीधे हर्षिल के घरों, बगीचों और सरकारी इमारतों की तरफ जा रहा है। यहाँ तक कि GMBN गेस्ट हाउस का टीन शेड भी भागीरथी की लहरों में समा गया है। हर्षिल थाना, सेना का कैंप और कई रिहायशी मकान भी अब भागीरथी नदी के भूकटाव की जद में आ गए हैं। धराली की इस आपदा को 11 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस आपदा से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। आज एक बार फिर से हर्षिल की बस्तियां दांव पर है। पूरी घाटी पर भूकटाव का खतरा मंडरा रहा है। पेड़ उखड़ कर गिर रहे हैं, मिट्टी धंस रही है और नदी पूरे वेग में है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक स्थानीय लोग खौफ में हैं और इसे लेकर प्रशासन पर ही आरोप लगा रहे हैं। हर्षिल के स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने नदी को चैनलाइज करने के नाम पर खानापूर्ति की और दिखावे के लिए नदी के बीचों बीच मलबे का टीला खड़ा कर दिया, जो पहली बारिश से पहले ही बह गया। पिछले साल बनी झीलों को अब तक पूरी तरह साफ नहीं किया गया, न कोई ठोस योजना इसे लेकर बनाई गई है और न ही कोई स्थायी समाधान इसका किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि सैकड़ों एकड़ के सेब के बगीचे, लोगों के घर, रिहायशी इलाके सब कुछ नदी के रास्ते में है और अगर इस मानसून बारिश तेज हुई या यहाँ बादल फटा तो हर्षिल घाटी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा।